अकीदत की बुनियाद पे नहीं, एक एक बात को दलाइल की रोशनी में लिखा गया, एक एक हदीस गवाहों की रोशनी में लिखी गई है। इसलिए मेरे नबी के मिलाद में कोई हर्फ बहर्फ कमी हो बेशी बयान है नहीं कर सकता। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? अल्लाह सलामत रख के मेरे बच्चों को, कहां पैदा हुए बेटे? और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। अल्लाह आपके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं, उधर हजरत आमीना। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हुए ना तो हलचल मच गई दुनिया में। बनी इसराइल कानों में बातें करने लगे, सुनो भाई अब नबुव्वत जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। कहा क्यों? कहा आखिरी पैगंबर के वालिद दुनिया में आ गए हैं। उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा हमारी किताबों ने जो सितारों की रविश बताई थी ना, वो सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मीटिंग हुई कि क्या करना है? कहा अब्दुल्ला आ गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आने वाले हैं। करना क्या? कहा रोको। कहा कैसे? कहा अब्दुल्ला का सर काट लो। ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्लानिंग हो गई, कौन काटेगा? का एक बंदा लाओ, किलर, मशहूर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, डरने वाला नहीं, लीडर होना चाहिए। कहा ठीक है जी। एक बंदा किराए पे लिया गया, उससे कहा गया मुंह छुटी नाम दिया जाएगा, तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना। उसने कहा बस बच्चे का सर लाना? हाँ हाँ। का इनाम कितना? का मुंह मांगा। सोचने लगा सर बच्चे का काटना इनाम मुंह मांगा मिलेगा। उसने कहा मंजूर है। कहा मिलेगा किधर? कहा दो पहाड़ियों के दरमियान की जो जमीन है, पत्थरों वाली जमीन पर जाना पड़ेगा, खजूरों वाली जमीन। उसने कहा क्या? कहा उस जमीन को मक्का कहा जाता है। इसने सफर तय किया और हरम शरीफ तक आया। जब मक्का शरीफ आ गया, इसको तलाश हुई कि बच्चा कहां मिलेगा, किससे पूछूं? इनाम देने तो आया नहीं था, सर लेने आया था। तो डर लगा ना, किसी से पूछूं बात खुल गई तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, बहुत डर गया। फिर इसने सोचा किससे पूछा जाए? कहा किसी बच्चे से पूछते। इसने सारे बच्चों पे निगाह डाली, एक बच्चा बड़ा उसको खूबसूरत लगा। उसने लगा लगता है यही बच्चा बता देगा। इशारा किया, बच्चा दौड़ के आया। कहा क्या बात है? कहा बेटे मुझे एक बच्चे की तलाश है। कहा किसकी? का नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा काम नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा कि बताओ ना, जब तक काम नहीं बताओगे मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा बच्चे मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं? कहा नहीं बताऊंगा। कहा पक्का? कहा वादा पक्का है। कहा सुनो मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। कहा किस लिए? कहा सुना के वो आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, उनकी गोद में आखिर उनके घर में आखिरी नबी आएगा, उनका सर लेने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम जानते हो ये बात किससे हो रही है? ये हजरत अब्दुल्ला से बातें हो रही हैं, खुद उन्हीं से बात की जा रही है। उम्र शरीफ अभी 6 या 7 बरस है। कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए, लेकिन वादा लिया जा चुका है कि किसी को बताओगे नहीं। हजरत अब्दुल्ला जबान दे चुके हैं, नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के घराने पर। आपने चेहरे की गर्द देखी, बालों पे लगी मिट्टी देखी, होठों की खुशकी देखी। कहने लगे लगता है परदेश से आए हो, बड़ी दूर से चल के आए हो, भूख लगी होगी। कहा हाँ भूख भी लगी है, प्यास भी लगी होगी। कहा हाँ प्यासा भी हो। कहा फिर ठहरिएगा। कहा किस लिए? कहा घर जा रहा हो। कहने बच्चे बताना नहीं किसी को। कहा फिक्र न करें, हम जबान दे चुके हैं, हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन जबान से नहीं फिरा करते हैं। बैठाया अपने कातिल को, घर गए, थोड़ी सी खजूरें ली हैं, पानी का प्याला लिया, लेकर के वापस आए। कहने लगे लीजिए, खिलाया पिलाया। जब खा के शिकम सैर हो गया, कहा बताओ क्या तमन्ना थी? कहा अब्दुल्ला का पता चाहिए। आप फिर कहते हैं क्या करोगे? कहा सर लेने आया हूं। आप कहते हैं यार उस बच्चे का सर काट के क्या करोगे? अगर बच्चे का सर गया माँ बाप तड़प जाएंगे, क्या जवाब दोगे माँ बाप को? कहा बच्चे ज्यादा न बोल, बड़ा इनाम चाहिए। कहा कितना इनाम मिलेगा? कहा नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। कहा सिक्की का सर लेने की। कहा हाँ। कहा तो फिर मेरा सर काट ले और जाके इनाम हासिल कर ले। उसने कहा तेरा नहीं, अब्दुल्ला का सर चाहिए, वादा पूरा कर, बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आपने अपने सर को आगे बढ़ाया। कहा देखता नहीं है, जिससे बात कर रहा है यही तो अब्दुल्ला है, सर काट इनाम ले ले। तड़प गया, तलवार कदमों में रखी, कहने लगा माफ कीजिए, अब सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा समझ गया हूँ, अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना अभी, नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर के जिक्र में मिठास ही ऐसी है, अगर छिड़ जाए तो फिर दीवाने थका नहीं करते। अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अब्दुल्ला, मैं बात को ज्यादा तुल नहीं दूंगा, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूं। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर मेरे नबी की अम्मी सैयद आमीना जवान। आप जानते हैं जब बच्चियां जवान हो जाती हैं ना, तो बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र खाने लगती है। ताकतवर बाप के भी बाल सफेद होने लगते हैं। बेटियां जवान हो जाती हैं ना, तो फिर बाप फिक्रमंद होते हैं। हजरत आमीना जवान हो गई, हजरत वहाब बिन मुनब्बा बैठे हुए, बेटी सो रही है। आप बैठे बेटी का चेहरा देख के ना अचानक आंख में आंसू भर लाए। मेरे नबी की नानी हजरत बर्रा सैयद आमीना की वालिदा अपने सरताज का चेहरा देख के कहती, मेरे सरताज क्यों रो रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने इतनी शरीफ बेटी अता की है, इसके लिए बेटा कहां से ढूंढ के लाऊंगा, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा। हजरत बर्रा ने कहा था, वहां परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा। सुने बहुत गौर से, जोड़े अल्लाह बनाता है, जोड़े जोर से जोड़े अल्लाह बनाता है। हजरत बर्रा कहती है, मेरे नबी की नानी, परेशान क्यों होते हो वहाब? का नहीं, बात ये नहीं है। का मेरी बेटी जैसी फारसा मैंने कोई मक्के में मदीने में बच्ची नहीं देखी। मेरी बेटी इतनी सीधी है, कभी किसी से दो बात कहना नहीं जानती। खातून में इसलिए परेशान हूं, पता नहीं मेरी बेटी को घर कैसा मिलेगा। मैं बेटों वालों से गुजारिश करूंगा, आज हर बाप की यही तकलीफ है, जब बेटियां जवान होने लगती हैं ना, तो बेटे को 10 बच्चों का खर्च उतना नहीं मारता जितना एक बेटी की जवानी के बढ़ते हुए दिन मार देते हैं। हुजूर का मिलाद मनाने वालों, इसी बेटी को इज्जत देने मेरा नबी आया। आज हमने इस बेटी को बाजार में रखा हुआ सामान बना दिया। आज बाप रोता तन्हाई में उठ उठ के, बच्चियां जवान हो रही हैं, और बाप रो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं कि बेटियों की रुखसती मुश्किल हो गई। और यार, जब बेटियां आटती तो बाप की कमर नहीं टूटी, वो सुबह जाता था शाम को थक के आता था। जब बेटियां मुस्कुरा के दस्तरखान पे रोटी लगाती थी, ये चेहरा देखता था, थकन उतर जाती थी। आज क्या बात है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन बाप के बाल सफेद होते जा रहे हैं। फिर साथ में मेरी कौम ने सितम, बालाए सितम ये किया है, जब किसी की बेटी का रिश्ता होता है तो पड़ोसी कहते हैं आ तो रखे हो रिश्ते के लिए, सोच समझ के आना, हम कुछ और नहीं कहेंगे। जब इतनी बात किसी बेटी के हवाले से कर दी जाती है तो फिर यार किसी एक बेटी का घर नहीं बिगड़ता है, बल्कि बेटियों की जिंदगियां उजड़ जाया करती हैं। एक रिश्ता नहीं टूटा करता है, फिर बेटियों के रिश्ते में दीवार बन जाया करती है। लोग कहते हैं फला देखने आया था, क्यों देख के चला गया, कोई तो ऐब रहा होगा बेटी में। ओ यार, किसी की बेटी के रिश्ते में आग न लगाना। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे बेटी होगी। किसी की बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना, वरना कयामत में मुस्तफा को मुंह नहीं दिखा पाओगे। कितनी बारातें ऐसी हैं कि आते आते लौट जाती हैं, बारात तैयार है, बेटियों के हाथ में मेहंदी लग गई है, आने की तैयारियां है, बाप ने जिंदगी की पाई पाई लगा करके शादी की तैयारियां कर रखी है, इधर खाना बन रहा है। अचानक फोन की घंटी बजती है, फोन उठाया जाता है, क्या बात है, का बारात नहीं आ रही है। इतना सुनना होता है, कई बापों को हार्ट अटैक होता है, कितने बेहोश हो जाते हैं, बाप पूरी बात सुन भी नहीं पाता है कि सांसें थमने लग जाती है, दूसरे के हाथ में फोन दे देता है, देखो तो क्या कह रहे हैं। जब इतनी बात कही जाती है, दूसरा सुन के कहता है, भाई बताओ तो सही, बारात आने वाली थी, कार्ड छप गए हैं, बेटी के हाथ में मेहंदी लग गई है, खाना तैयार हो गया है, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब बारात क्यों नहीं आ रही है। तो उधर से फोन पे खबर आती है कि अभी अभी फोन आया था, किसी ने ये बताया कि जिसके घर बाराती बन के आ रहे हो
वो बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। कहा हमने तो लिस्ट लंबी बनाई थी, जब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तो हम आके क्या करेंगे। खुदा का वास्ता किसी की बेटियों की जिंदगी में आग न लगाना, वरना याद रखना तुम जितने चाहो अमीर बन जाओ, जितने चाहो पैसे वाले बन जाओ, अगर किसी की बेटी के में तुम्हारी वजह से आंसू आए, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। अल्लाह जब तक खून के आंसू नहीं रुलाएगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे तो याद रखो तुम दूसरों की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल। ओ यार न करो किसी की बेटी के साथ खेल, मत करो। एक मोहल्ले वाला ये हरकत कर देता है कि बच्ची को पूरी तरह देख लिया है तुमने, कहां 10 लोग देख के तो आए थे, का फिर इसका मतलब तुमने देखा नहीं। इतना शोषा काफी होता है एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, काफी होता है कि इसका मतलब सही से देखा नहीं। फिर दिल में भी पड़ जाती है और बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। और उसके बाद हमारी कौम जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके घर आई बारात लौट गई, उस बाप से पूछा कि उसके दिल पे कौन सी कयामत गुजर गई। हम तो कोर में बिरयानी खा के ठाट से लेटे रहे। उस बाप से भी पूछा कि उसके दिल पे क्या गुजरी, जिसकी बेटी की हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह गई और दरवाजे से बारात लौट गई। कई बार जब ये हरकत होती है तो बेटियां जहर खा लेती हैं, बेटियां मौत को सीने से लगा लेती हैं और वो कहती हैं अब्बा मैं तेरा बोझ नहीं बनूंगी, मुझे मरना तो गवारा है, तेरी आंख के आंसू देखना गवारा नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता मिलाद वालो किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। फिर सितम वाला है, सितम ये होता है, शिवानी साहब तवज्जो है, फिर सितम वाला है, सितम ये होता है। मोहल्ले वालों की हरकतें बच्चों के रिश्ते नहीं होने देते, और जब रिश्ते नहीं होते तो कुछ बेगैरत क्या करते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर ताने कसते हैं का हाथी पाल रहा है घर में, इससे बेटियां रुखसत नहीं हो रही। जब बाप आंखों में सुर्खी लेके दस्तरखान पे बैठता है, खुदा की कसम बेटियों से दर्द बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटियां बाप का दर्द अपनी आंखों से पढ़ लिया करती हैं। जब ये दर्द बयान होता है बाप की आंखों में बेटियों के सामने, तो फिर बेटियां रातों को दुपट्टे ओढ़ के रोया करती हैं। अब्बा नसीब, अल्लाह नसीब कैसा बनाया, पहली बात बेटी बनाया, और फिर इतनी गैरत आती है हमें कि हमारा बाप पेट भर के आज रोटी नहीं खा पाता। मिलाद वालो तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर किसी की बेटी का सहारा न बन सको तो किसी की बेटी का सहारा तोड़ना भी मत, वरना ये ऐसा गुनाह है कि जो तुम्हारी तौबा से भी माफ नहीं होगा जब तक इससे माफी नहीं मांगो। मिलाद में आने वालों सुने, जब बेटियां जवान होती हैं तो बाप की मुश्किल बढ़ जाती है। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं बच्ची जवान हो गई है, अब रात को नींद नहीं आती है, सोच रहा हूं इस बेटी का हाथ कौन थामेगा, ये सोच के रो दिए। हजरत बर्रा ने तसल्ली दी। इधर नबी के वालिद हजरत नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में, नबी के दादा हरम शरीफ में लेटे आंख लग गई। जब आंख लगी ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, हसीन खूबरू चांद जैसा चेहरा, और आके कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान है ना बेटे के रिश्ते के लिए? कहा जी। फरमाया फिर परेशान ना हो, सुबह उठ मदीने जा, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे जा और उसकी बेटी आमिना का हाथ अपने बेटे के लिए मांग ले। जब इतनी बात कही ना तो आप फरमाने लगे अच्छा, कहा हाँ, का मेहरबानी करें बताएं आप हैं कौन? कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया नबियों का दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है।
पता चला दूल्हा जितनी अजमतों वाला होता है ना, तो रिश्ता कराने वाला उतना ही बरकतों वाला आया करता है। अब अंदाजा लगा अब्दुल्ला की शान का कि रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे, रिश्ता कराने आए। उठे, आंख खुली, बच्चे को लिया मदीने शरीफ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बातें कड़वी हो रही हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा मैंने पहले ही कह दिया कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। मैं वावा हासिल करने नहीं आया, मैं सोच रहा हूं अगर आज ना किसी एक बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। ये सोच के आज मैं ये बात करके बैठा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपकी चापलूसी करके इनाम लूट के नहीं जाऊंगा, आपकी खुशी हासिल करके पैसा लेके चला जाना मेरी आदत नहीं है। इसलिए कि मेरे सामने ये 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, अगर मेरे सामने 1000 लोग बैठे ना तो ये सबका 1-1 घंटा जोड़ो तो मेरे सामने ये 1500 घंटे बनते हैं। इसलिए मैं 1500 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आज कम से कम किसी एक बेटी की इज्जत बच जानी चाहिए, ताकि हम फख्र से कह सकें हमने मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। उठे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटों को लिया, मदीना शरीफ आए, दरवाजा बजा। कौन है दरवाजे पे? कहते मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह यार। मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली, मस्जिद का खजांची हो जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता है, इमाम से 5 बार हिसाब लेता है, लोटा भी मौलवी बताइए तो रखा क्यों है? अगर मस्जिद के मुतवल्ली को इतना नाज है तो फिर काबे के मुतवल्ली को कितना नाज होना चाहिए। यही सभा भाई, यही होता। लोटा यहाँ उल्टा क्यों है? झाड़ू क्यों नहीं लगी? क्यों? तेरे बाप का नौकर है इमाम? मस्जिद अल्लाह का घर है। फरमाया गया जिसकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो मस्जिद में आके झाड़ू लगाए, जिसके दिल गुनाह से सफा सियाह हो गए हो मस्जिद के वुजू खानों की सफाई करे, जिसके गुनाहों में दिल लगता हो मस्जिद की दूर करे गंदगी। फरमाया गया जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो नमाजियों की जूती उठाए, अल्लाह जूतियों के सदके में उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता। मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कपड़ों से बाहर। मैं मुतवल्ली और खजांचियों से गुजारिश करूंगा, अपनी आखिरत बेहतर करना चाहते हो तो इमाम से सवाल कम किया कर। सीधी सी बात, आज तुम हाकिम हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम निकाल सकते हो, तो फिर इमाम को छोटी बड़ी बात पे डांटते हो। जब हकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाओगे तो फिर अपने बारे में क्या गुमान करते हो? तुम्हारे साथ सख्ती हो कि नरमी हो, फिर तुम कहोगे मेरे साथ नरमी होनी चाहिए। फरमाया गया तुम अपने मातहत पे नरमी करो, खुदा तुम्हारे ऊपर नरमी फरमाएगा। कीजिएगा, वरना मैं इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, मेरे पास आधा घंटा बचा है, इसमें हुजूर का मिलाद पढ़ना। तवज्जो है जरा, कहते हैं रसूल अल्लाह। आम नहीं है, काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, खानदान कुरैश का पावरफुल बंदा, और इतना पावरफुल अबरहा भी हाथियों के साथ आता है ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत उसमें भी नहीं होती है। इतना पावरफुल बंदा है। वाब बिन मुनब्बा की चौखट, वाब बिन मुनब्बा भी सरदार, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने बड़े सरदार नहीं है। आज बुखार चढ़ा ना, रिश्ता कहाँ हो जाए बेटी का, किधर दुआ करें बराबरी के लोग मिल जाए। क्यों? तू 18 फीट का है, तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे, तेरी लंबाई 22 फीट है। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं तो 6 फीट का, तो 6 फीटिया, फिर लिमिट में रहे। बराबरी के लोग, पैसे में बराबरी होनी चाहिए। शर्म कर, दौलत न देख, दीन देख, दीनदार बेटा देख, दीनदार बेटी देख, दुल्हा बन के आएगा, दुल्हन नहीं खुदा की रहमतें झोली में लेके आएगा।
कोशिश ये करें कि दीनदार बेटा और बेटी तलाश करें। बाप बिन मुनब्बा के दरवाजे पे कौन काबे का मुतवल्ली खड़ा है? चौखट खुली, दरवाजा खुला, जैसी दरवाजा खुला देख के हैरत में मेरे दरवाजे पे। कहा क्यों अपना मेहमान नहीं बनाओगे? कहा आप आए, मेहरबानी आपकी, मेरे मेहमान बन जाएं। अरब का दस्तूर था, जब बहुत अच्छे लोग जो होते थे ना मेरे भाई, वो 3 दिन मेहमान की खिदमत करते थे। कितने दिन? कितने दिन? आज हमारी कौम को किसी की नजर लग गई। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग इंतजार करते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे। आज इंतजार होगा मेहमान चला जाए तब खाएंगे। यही हो, दस्तरखान लगा, बेटी ने लगा दिया, आगे फूफा तो कोना समेट के कह रहा बेटी उठा ले, अब बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से निपट लूं। और आके कह रहा हलचल साहब बरकत नहीं हो रही। बरकत हो कहां से? बर्तन जितना बड़ा होता है भीख उतनी ज्यादा मिलती है। जब दिल छोटे होते हैं तो रोजी ज्यादा नहीं मिलती है। तू अपने दस्तरखान पे दूसरों को शरीक कर, अल्लाह तेरी दौलत में बरकतें अता फरमा देगा। ये राज होते हैं अमीर बनने के। आप तो ताले में लगा के सोचे नहीं अमीर बन जाओ, नहीं बन सकते। अमीर नहीं बन सकते, बनने के लिए लुटाना पड़ता है। जब लुटाते हैं तब अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। तो ये इंतजार किया करो अल्लाह मेहमान भेजे फिर हम खिलाएं। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मेहमान कितना अजमत बरकत वाला। कहने लगे 3 दिन मेहमान, मेरे मेहमान बन जाइए। रुक गए, 3 दिन रहे। 3 दिन जब खिदमत के हो गए ना तो बाप बिन मुनब्बा ने कहा मेहरबानी करें, मक्के के सरदारों, मेरे घर आने की जहमत कैसे की? अब बताओ ना, सारे बंदों की नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए, सब मेरी तरफ देखिएगा। बहुत सुना है तुमने मोबाइलों पे, अब मेरी तरफ डायरेक्ट देखें। कहने लगे बाप बिन मुनब्बा बताए ना कैसे आना हुआ? मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, छोटा मोटा नहीं है, पावर वाला है। बेटों को साथ लेके खड़ा है, चादर की झोली बनाई, हाथ बढ़ा के कहा वहाब एक जरूरत तेरी चौखट तक खींच लाई है। इतना सुना रो दिए बाप बिन मुनब्बा, इतने बड़ा सरदार, कौन सी जरूरत है जो मेरी चौखट तक लेके आई है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगे वहाब खाली ना लौटाना, वापस न करना, दिल टूट जाएगा, कुछ लेने आया हूँ। कब बताए ना सरदार चाहिए क्या? कब अपनी सबसे कीमती चीज का सवाल तुमसे कर रहा हूँ, कब बताओ ना क्या चाहिए? का अपनी आमिना मेरी झोली में डाल के मुझे इज्जतें बख्श दी जाए। अल्लाह अकबर, काबे का मुतवल्ली बेटे के लिए बेटी मांग रहा है। लहजा और तेवर देखिएगा, अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। कहते हैं कि अपनी बेटी मेरी झोली में डाल के इज्जतें दे दो। बाप बिन मुनब्बा की चीख निकल गई, रो के कहते अब्दुल मुत्तलिब ये कह के शर्मिंदा ना करें, झोली समेट ले। आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। कहा बाप बिन बताओ तो सही, जब कोई किसी को बेटी देता है तो उससे पूछता है बेटा क्या करता है, कैसा बेटा है? तुमने मेरे बेटे के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में जाना भी नहीं। कहते जानने की जरूरत क्या है? कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम कल तेरे ख्वाब में आया था वही 8 दिन पहले मेरे ख्वाब में आके गया। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर पैसे लेके बोलो तो ये सारे उठा के ले जाओ, लेकिन बोलो मेरे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं क्यों पूछूं, तहकीक हुई हुआ ही है। क्यों? का जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आया था, मेरे ख्वाब में भी आया था। रुक के एक बात कहूं, कड़वी है। आज ना जब किसी की बेटी की रिश्ते की बात होती है ना तो बाप कहता है बेटी का, भाई बात करें ना शिवानी साहब, क्या इरादा है, बेटे का रिश्ता करेंगे कि नहीं? शिवानी साहब के लड़के वाले के पास, उसने कहा भी टाइम नहीं है, कल मिलना, टाइम नहीं है, परसों मिलना। बच्ची वाला जूतियां घिस जाती हैं दौड़ते दौड़ते, लेकिन बेटे वाला हाँ कहने को तैयार नहीं होता है। खुदा का वास्ता अगर रिश्ता करना हुआ करे तो बेटी वालों को जलील ना किया करो, झोली फैला के खुदा की रहमत समझ के बेटियां घर में लाया करो, अल्लाह उनके कदम से बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन सुने जरा गौर से प्यारे, इधर हाँ हो गई है, कुछ दिन हुए निकाह हो गया, निकाह के बाद सैयदा आमिना हजरत अब्दुल्ला आमने सामने एक ही आंगन में बैठे। जरा सोच तो सही वो जमीन कितनी मुकद्दर वाली होगी जहाँ पे सैयदा आमिना हजरत अब्दुल्ला
आमने सामने बैठे हों। बहुत गौर से सुनिएगा, घर कैसे चला करते हैं। आमने सामने बैठे हजरत आमिना की निगाह अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ी है। मेरी बहनों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, शायद ये तादम अजीज तुम्हारे काम आ जाए। का सुन, जब देखा ना चेहरा हजरत अब्दुल्ला का, देख के कहती है शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है, अब्दुल्ला जैसा दूल्हा मेरे नसीब में लिखा था, इतना हसीन चेहरा मेरे लिए बनाया है। हजरत अब्दुल्ला ने सुन के घमंड नहीं किया, सीना चौड़ा नहीं किया, कंधे नहीं उठाए, नाक नहीं सिकोड़ी है, बल्कि कहते आमिना पसकर ठहर तो सही, नसीब वाली तू नहीं, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ। कहा किस लिए? कि अल्लाह ने तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसूरत बीवी मेरे निकाह में रखी है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ घर बैठ करके चंद जुमले बेटी के लिए कह दिया करो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। आज बेटियां बीवी आमने सामने होते हैं, सीधा कह देता है जब से तू घर में आई है बरकतें चली गई हैं, तेरी नहुसत से कमाई कम हो गई है, खुदारा जबान को लगाम दो, किसी की बेटी को रुसवा ना किया करो। आज ये तेरी नजर में मनहूस है, उस बाप से जाकर के पूछ जो इसे गोद में लेकर के खिलाता रहा, जो इसे कंधे पे बैठाता रहा, आज तू इसे मनहूस कह के मतऊन कर रहा है। गैरत आनी चाहिए, यही वजह है जो बात बात में तलाक हो जाती है। खुदा की कसम, तावीज़ों के लिए दौड़ते हो, घर चलाने के लिए तावीज़ की जरूरत नहीं है, नबी के किरदार की जरूरत है। बीवियों के साथ पीर से पेश आया करो, तावीज़ की जरूरत नहीं है। जो तावीज़ हजार तावीज़ जो काम नहीं कर सकते, वो मेरे मुस्तफा की एक सुन्नत हजारों काम बना दिया करती। आमने सामने बैठे, खुदा की रहमतें नाजिल हो रही है, तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा की रहमतें नाजिल हो रही है। बताने लगा, अल्लाह आप सबका भला करे, सबको सलामत रखे। आज घंटे 3 भी हो गए तो मिलाद पूरा बयान करूंगा। मैं तो सोच रहा था गोपालगंज का इलाका, पढ़े लिखे लोग होंगे, यहाँ भी सर हिलाने की बीमारी है। इतना बड़ा अदीब आपके शहर में रहता, आपके इलाके में रहता, इतने बड़े बड़े खतीबों को आप बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे नात खां, ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं, फिर भी सर हिला रहे हैं। थके तो नहीं है ना अभी? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बैठेंगे ना 3 घंटे? हाँ, यही उम्मीद थी। हम जानते हैं जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते, तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमने सामने बैठे ये हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, ये इनकी जर्रा नवाजी है, ये तकरीर कर चुके हैं, इनकी ड्यूटी पूरी हो गई है, ये अभी तक बैठे हैं, इनकी मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे। तैयार है ना सारे लोग? सफर आगे करूं। आमने सामने बैठे मियां बीवी, बातें हो रही, बातें हो रही, बातें होने लगी। जब इस तरह की मियां बीवी में बातें होंगी तो झगड़ा होगा। होता क्या हमारे यहाँ, मियां बीवी बैठे ना, कह रहे तूने खून पी रखा, तो कह रही मुंह बंद कर लो, अपने अब्बा की जबान की वजह से मजबूर, वरना कब के छोड़ के चली गई होती तुम। वो और आगे की कह रहा मिल गया ना वो बिचौलिया, तो टुकड़े कर दूंगा, उसने फंसवाया मुझे। ये एक दूसरों पे तानो तशनी चली, बोले उसने फंसवाया, बुलाओ उसे, आज उसको मैं सही करता हूं। वो कहती है अच्छा शुक्र करो मैंने देखा नहीं था तुम्हें, देख लेती तो तुम्हारे नकोटे पे थूक देती। तो कहता मेरा एहसान मान, मैं तुझे देख के भी फिर भी ले आया। जब ये बातें होंगी तो तलाक़ होंगी कि नहीं? होंगी कि नहीं? आपसे सिर्फ इतना मेरा सवाल है, आपकी बेटी कब तोड़ दे? तो कहते हो ना समझ। आपकी बीवी से कब टूट जाए तो कहते हो हराम का था क्या? ये आपका दोहरा रवैया क्या?
खाता है, ये छीन के खाता है। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं और ना बारात के खाने का तसव्वुर है। इस खाने ने बेटी वालों के बेड़े गर्क कर दिए। नहीं आती है कहने को मुस्तफा वाले, मिलाद वाले और हरकतें मनहूसों वाली। लड़के कबाब है, वो देख कोने में लड़की कबाब खड़ा है, वो देख गर्दन झुकी है, आंखों में नमी है, दिल धड़क धड़क के कहता है मालिक एक रोटी कम न पड़ जाए, कोई रोटी कम न पड़ जाए। अगर एक मेहमान भूखा चला गया, तेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। वो कोने में खड़े होकर इज्जत की भीख मांग रहा है और तू इसकी इज्जत के चार चांद लगाने की बजाय इसे जलील करने के लिए बहाने ढूंढता घूम रहा है। बार बार लोगों से पूछता है पेट भरा के नहीं भरा है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। ऐसे ही बेगैरत खाने वाले होते हैं यार। 10,000 लोगों का 1,000 लोगों का खाना बनाया, माना गरीब ने 100 लोगों का बनाया, ले गया नमक कम तो क्या हो गया, तेल कम पड़ा था तो क्या हो गया। अगर कोई कमी भी खाने में थी तो खाने वालों कमी मत बताना, ये मत कहना सब ठीक था, बस मिर्च ज्यादा थी। बल्कि अगर तुझसे कोई ये पूछे खाना कैसा था, शुक्र अदा कर अल्लाह का और कह देना यार खाना बहुत अच्छा बना है। खाना अच्छा नहीं होगा इतना जरूर है। इधर बेटी का बात सुनेगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। इधर बेटी का बात राजी होगा, मदीने में गुंबदे खजरा वाला आका राजी हो जाए। ए बाबा अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। निभाया करो यार, रिश्ते निभाया करो, यही मिलाद वाले का पैगाम है, यही मिलाद है मेरे नबी का। रिश्ते निभाया करो, इसी को मिलाद कहते हैं। खाली झंडे लगा के कूद लेना मिलाद नहीं, तुम्हारे किरदार से मुस्तफा के किरदार की महक आने लग जाए, यही असली मिलाद। मैं भी कह सकता हूँ फ्री में जन्नती हूँ, मुझे भी जुमले आते, लेकिन फ्री में जन्नत बांटनी मुझे नहीं आती, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत जन्नत क्या बात है, भूखे खड़े हो, खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए ना, जो घर से खा के आए वो बोले जरा जन्नत रसूल पाक की है। मैं नहीं बांटूंगा, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेगा, जिसे मुस्तफा चाहेंगे। सुने, तवज्जो करें, बात बात में झगड़े करते, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाने के लिए आपको किरदारे मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, किरदारे मुस्तफा अपनाना पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है, दावत एक की होती है ना, दावत एक की होती है। हलचल भाई जरा सुन, दावत एक की होती है ना, तो बाइक पे जितनी जगह होती है उतनी टंग जाते हैं। दो जा रहे बैठ के, तीसरा मिल गया, कह रहा तू भी चल। क्यों? वलीमा है, अकीका है, डंडे बंद जाएं तो उस पर टंग जाएगी कौम। बाइक पे चार चार तक टंग जाते। भाई जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, ठीक है जी। जितने लोगों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, यही मिलाद वाले का पैगाम है, इसी का मतलब मिलाद है। अख्तर जिया भाई आ रहे नबी का खत्म करना, चलें आगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह यार और जोर से। ये जो कुर्सी पे लोग बैठे, कसम से ये लंगर कभी हक अदा नहीं कर रहे, लंगर कभी हक अदा नहीं कर रहे यार। पूरी जिंदगी खाया हुजूर के नाम का, जो आज खाया कम से कम उसका ही हक अदा कर ले।
बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो जब मियाँ बीवी बैठे होते हैं तो ये कड़वी बातें होती हैं। कड़वी बात ना कर, खुदा तौफीक दे, प्यार की बात कर। और एक बात मैं बता दूं मशवरे के तौर पे, जो कुआरे लोग हैं वो गौर से सुने, और जो शादीशुदा हैं वो भी सुन लें। जो बूढ़े हो गए हैं खैर वो इसलिए सुन लें, अब हमारे काम की तो बात रही नहीं, बच्चों को ही बता देंगे। याद रखिएगा, अक्सर जो घर बर्बाद होते हैं ना, जो तलाक की कसरत से होती है, उसकी वजह यह होती है शोहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे मिजाज की क्यों नहीं है, मेरे मिजाज की क्यों नहीं है। हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आपका डीएनए और है, आपकी बीवी का डीएनए और है। आप पले हैं गोपालगंज में, वो पली है सीवान में। आप पले हैं दरभंगा में, वो पली है मुजफ्फरपुर में। जमीन भी अलग है, माहौल भी अलग है, खानदान भी अलग है, दोनों का मिजाज एक जैसा नहीं। फिर करना क्या है मुझे बताओ। एक गाड़ी के, साइकिल नहीं फोर व्हीलर ले ले, ठीक है, गाड़ी के एक टायर में हवा हो 15 पाउंड, दूसरे में हो 45 पाउंड, गाड़ी सीधी चलेगी? जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं जानते, चलेगी? यूं होगी ना, डिसबैलेंस होगी। अब पूछें किसी माहिर मिस्त्री से गाड़ी सीधी कब चलेगी? जब हवा बराबर होगी, तभी तो चलेगी। आप खड़े हैं छत के ऊपर, बीवी का मिजाज है फर्श बराबर, अब आप ये चाहते हैं इसका मिजाज तुम्हारे बराबर हो जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। इतना करें, कंप्रोमाइज करें। अगर 10 पैरियां हैं तो 5 पैरी आप उतर आइए, 5 पैरी बीवी को मोहब्बत से ऊपर चढ़ाइए, फिर आके दोनों बीच में बराबर खड़े हो जाएंगे। यानी कि थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना है, थोड़ा सा आपकी वाइफ को कंप्रोमाइज करना है। और जब मियां बीवी दुरुस्त होते हैं तो फिर नस्लें नेक और अच्छी पैदा हुआ करती है। इस तरह से आप खानदान चलाइए। लेकिन कहता है कुत्ते मिजाज की है ना, समझती नहीं। ओ भाई, तूने समझाने की कोशिश भी नहीं की। अगर तू अमीर था, बीवी गरीब थी, तो जलील ना कर, उसे बैठा के कह तेरे बाप ने तू मेरी झोली में डाल दी, और इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए थी। ये कहो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मियां बीवी के रिश्ते देखें, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना, याद है ना कहां बात छोड़ी थी? आमने सामने बैठे, एक दूसरे को देख के रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हमारे मेजबान साहब तो शायद चले गए उठ करके, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आप मेरा साथ में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। चलू ना आगे यार, अगर आपका मुंह ऐसे देखो, मुझे लग रहा कई लोग मुझे डांटना चाह रहे हैं। ऐसे देखो, चेहरे अच्छे बनाओ यार, ताकि डर की बजाय दिल लगने लगे। यही बात, मुस्कुरा के भी तो सुभान अल्लाह कह सकते हो ना, तो फिर घूर के सुभान अल्लाह। आमने सामने बैठे, कौन? सैयदा आमीना और हजरत, जोर से हजरत, एक दूसरे की बातें हो रही हैं, एक दूसरे की मुबारकबाद पेश हो रही है। अब मैं रुक के एक बात कहूं जो मैंने पहले कही थी। माशअल्लाह एक नजरिया दिया गया कि नबी के माँ बाप जानना नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते कि अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। यानी हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला तक मेरा नूर जितने रहमों में गया वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में गया वो पुश्ते भी सारी पाक। हुजूर तो पाक कह रहे हैं, और हमारी जमात में शामिल होकर के टोपी लगा करके मुसलमान कहने वाले लोग कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमी है। हुजूर कहते हैं कि वो सारे पाक है, कुछ लोग कहते हैं नापाक है। अब बताओ, इन लोगों की मानोगे या मदीने वाले की मानोगे? किसकी मानोगे? मदीने वालों की मानोगे। हुजूर फरमाते जहां जहां से मेरा नूर गुजरा, उन जातों को मुबारक बनाता रहा, उन जिस्मों को मुनव्वर बनाता रहा, उन नस्बों पे करम होता रहा, जिधर जिधर से मेरे हुजूर का नूर गुजरता रहा। चलो बरकत के वास्ते उन नामों का तज़किरा करें जिन नामों को मेरे नूर ने, मेरे नबी के नूर ने मुशर्रफ किया है।
क्यों ना हुजूर के शजरे से आगाज किया जाए और फिर हुजूर के मिलाद पे बात खत्म की जाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अब मैं बताने लगा हूं कि ये नूर अल्लाह ने पैदा फरमाया, पुश्ते आदम में रखा, फिर ये आदम से अब्दुल्लाह तक कैसे आया, ये तब बताऊं जब आप जोर से कह देंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात कान खोल के सुन लेना, जब मेरा ये हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी की दम घुटने लगी, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। देखो भाई हलचल भाई, अपनी सारी बात खुल के होती है। जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा, सांस लेना चाहता है। जब हाथ का इशारा हो तो आप जोर से क्या बोलेंगे, और इसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी तो फिर उसके सदके में मुझे भी मिल सकती है, इसलिए कि उसके खजाने में किसी चीज की कमी तो फिर कैसे बोलेंगे, जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। थक के आया, रात जलसे में ऐलान किया गया कि हजरत 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी थकन तो तब उतर जाती है जब दीवाने इश्क में हुजूर की बातें सुना करते हैं। हाँ, मुर्गे बिरयानी मुर्ग मुसल्लम खाने से थकन नहीं उतरती है, बंदा इश्क में हुजूर की बातें सुन ले सारी थकन उतर जाया करती है। इतनी बड़ी महफिल, आपको ऐसे सुभान अल्लाह कहना कि 8-10 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदके में करते चले जाएं। उम्मीद की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मौलवी ने नियत बांध दी तो फिर तोड़ के भाग गए। सुनो ये नमाज नहीं है, जो हो गई तो फिर सलाम फेर के पूरी करूंगा। शजरा है हुजूर का, आप अगर तवज्जो आपकी इधर उधर हुई, मैं शजरा छोड़ के फिर कुछ और बयान करना शुरू कर दूं, इसमें नियत तोड़ सकता हूं। आपकी मर्जी है, पूरा सुनना है कि आधा सुन के छोड़ देना, कैसा सुनना है। जरा सारे हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश जी हैं, सलामत नहीं, बस माहौल चाहिए, इसी माहौल में शजरा हो जाए फिर हुजूर की विलादत होनी है। ठीक है जी, इधर वाले भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। जो आगे और करीब में है ना तो वो ज्यादा है ना, तो जो आगे वाले लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये तो भाई इंजन है, हम तो जानते हैं अगर बिजली का बन जाए तो कतई आवाज नहीं करता, कोयले का हो तो खूब धक धक चलता। इंजन है, ये सुन भी चल सकता है, ये आवाज के साथ भी चल सकता है। हमें होड़ नहीं करनी है, ये बड़े लोग हैं, ये तो मुसल्ले पे खामोश खड़े हो जाएं तब भी हमारी नमाजें कबूल होती हैं ना। ये बड़े लोग हैं, बस आपको साथ देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, कसम से अगर मुझे इजाजत हो ना, मैं उतर के जाके बीच वाले जो 4-5 लोग बैठे इन्हें पीछे खड़ा करा, और जो खड़े वाले लोग इन्हें बैठा के कहूं कुर्सी पे हक तुम्हारा है, कतई बोलने तैयार नहीं। ठीक है जी, सारे बैठने वाले भी बोल दें यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह आज की रात के सदके उसको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। कोई नारा लगाए मजमे से खड़े होकर दीवाना। मरहबा, वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। दुनिया देख ले ये हुजूर के दीवाने मिलाद कैसे मनाते हैं। देखो हम हुजूर का जश्न कैसे मनाते हैं। खुदा की कसम, बेटे से ज्यादा, बाप से ज्यादा, हम कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करते हैं भाई, सबसे ज्यादा प्यार हम अपने नबी से करते हैं। तो फिर यही रंग रहना चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। आपने नारा मार दिया, गाड़ी फिर रिवर्स में आ गई।
फिर मैं शुरू करूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे रियाज, रियाज के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सरकार कियामत, अबरार कियामत, आका कियामत, दाता कियामत, मावा कियामत, मलजा कियामत, हुजूर कियामत, नूर कियामत, पुरनूर कियामत, अरबी कियामत, मक्की कियामत, मरहबा, मदनी कियामत, मरहबा, ताहा कियामत, मरहबा, यासीन कियामत, मरहबा, मुतम्मिल कियामत, मुदस्सिर कियामत, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, वाह 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 वाह, अरे क्या कहने यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा कहने या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो, खुदा की कसम आज गुंबदे खजरा से मदीने वाले भी हाथ उठा के दुआएं दे रखे होंगे। तवज्जो है सारे लोगों की, है ना भाई? इसको मेरी तरफ ना घुमाओ मेरे भाई, मेरे पसीने को ना देखो यार, आप उधर ही रखो इसको। अगर मैं ठंडा पड़ गया फिर तकरीर गर्म नहीं होनी है। ये माइक वाले बोलने वाले लोग जानते हैं कि एसी का इंजन जितना गर्म होता है हवा उतनी ज्यादा ठंडी देता है। सारे लोगों की जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। निकाह हुआ सैयद आमीना, निकाह हुआ सैयद आमीना से। आमने सामने बैठे 3 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला घर में आए। आमीना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हूँ। का किस लिए? का तिजारत के वास्ते। सरताज अभी 3 महीने का अरसा गुजरा, अभी जी भर के देखा भी नहीं, आप जाने की बात कर रहे हो। कब ज़ौजा मेहमान आने वाला है। हर कोई अपने बाप अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है। मेरा बच्चा आएगा, मैं चाहता हूँ कि जो वो पूरा किया जाए। उसकी खुशी के लिए मुझे परदेश जाना पड़ेगा। बीवी ने कहा सरताज मुझे छोड़ के जा रहे हो? आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना परेशान हो गई। कहती हैं सरताज छोड़ के जा रहे हो? आपने तसल्ली दी, फरमाया कुछ दिन की जुदाई है, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। बीवी ने फीकी पलकों के साए में अपने सरताज को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर। जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आते रहे वहां तक सैयदा आमीना खड़े होकर अपने सरताज को तकती रखी। हजरत अब्दुल्ला वापस चले जाते हैं। 3 महीने का अरसा गुजरा है। आप सफर में गए, मदीना शरीफ गए, तबीयत खराब, वहीं पे इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हुआ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जबकि आने का वादा किया था हजरत आमीना जिस दिन अब्दुल्ला के आने का वादा है, जिस तरह आज अगर शोहर परदेश से आए, अगर परदेश से कोई घर आता है तो बहन बेटियां बीवियां अपने शोहर के लिए घर सजाया करती हैं। बेटी चक्कर लगाया करती है, मेरा बाप आने वाला है। बहन खुश होती है, मेरा भाई आने वाला है। बीवी की खुशी का कौन अंदाजा लगाए? कभी बिस्तर झाड़ रही है, कभी घर की सफाई कर रही है, कभी बर्तन सजा रही है। पूछा जाता क्या बात है, आज तो ईद का चांद भी नहीं निकला है। कहती मेरा सरताज आने वाला है। सैयदा आमीना का ठीक उसी तरह हाल है। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को आना है, आप पूरे घर की सफाई कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहा बजी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, उन्होंने कहा था साथ आके तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। आज मैं घर इसलिए सजा रखी हूँ, मेरा सरताज आने वाला है। तो पहर हो गई, खाना नहीं खाया सैयदा ने। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी खाना तो खा लो। कहा बजी अब्दुल्ला के साथ ही खाना है, शाम तक इंतजार कर लेती हूँ। जब शाम होने लग जाती है, अब्दुल्ला की खबर
नहीं आई है। बेकरार सैयदा आमिना हो जाती हैं, अब्बा पता करो ना मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर के हरम शरीफ में आए हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी भयानक खबर लेके आया हो, सब्र न छोड़ना। का कहना क्या चाहते हो? का तुम्हारा लाडला अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। का किस लिए का वो गए थे सफर में, तबीयत खराब हो गई, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, बाप के लिए बच्चों के खाने का बोझ इतना बड़ा नहीं होता है जितना जवान बेटे की मैयत की खबर बाप के लिए मुश्किल होती है। आपने कमर पे हाथ रख लिया, तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, खुद को संभाल लगे हैं। अगर मैं टूटा तो आमीना टूट जाएगी। मेरी तसल्ली के लिए तो बाकी बेटे मौजूद हैं, मेरी आमीना के पास तो कोई सहारा भी नहीं है। आप घर तशरीफ ला रहे हैं, जैसे दरवाजे पर आए हैं, सैयदा ने कदमों की आहट सुनी है, अंदर आने का इंतजार नहीं किया, दौड़ के दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर लाए हो के नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बरस जाती हैं, बेटी सब्र कीजिएगा, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा, बेटी अब खाना अकेले खाना पड़ेगा, अब तनखा जिंदगी गुजारनी है। ऐसा लगता था ये जुमले आपकी जबान से निकल रहे थे और लग रहा था जैसे बिजलियां टूट टूट करके आमीना के खिरमन पे गिर रही हो। हजरत आमीना की हसरतों का महल शीश महल टूट करके चूर चूर हो जाता है। खुद को संभाला है नबी की अम्मी ने, लेकिन अब्दुल्ला की जुदाई के सदमे ने इतनी तकलीफ थी कि बेहोश होकर जमीन पे आ जाती है। कुछ देर के बाद होश आया है, अपने शिकम पे हाथ रखा, आने वाले बच्चे का ख्याल आ जाता है, तड़प जाती है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी बच्चे ने बाप को नहीं देखा, आने से पहले यतीम हो गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, ये तेरा बच्चा बेसहारा नहीं है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया। तो जो है ना, आमीना आंसू ना बहा, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है, कायनात का सहारा बनाने का। संभाला खुद को, लेकिन मुश्किल होती है शोहर की जुदाई। खुदा की कसम, मैं बहनों को कसम दे के कहता हूं, अगर शादीशुदा हो तो कभी शोहर की बद्दुआ न देना। अगर निकाह करने जा रही हो तो अपने शोहर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझना। इसलिए कि मेरी बहन जिसे तू झोली फैला के बद्दुआ देती है ना, कहती है तू लौट के ना आए, तेरी सूरत से नफरत है, मर जाए कहीं तू काम से वापस ना आए। जबान को लगाम दे जिसे बद्दुआएं दे रखी है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तेरे सरताज ने सफेद जोड़ा पहन लिया उस दिन कोई तुझे करीब से इज्जत से बैठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तेरे सर पे दुपट्टे के जो रंग बिरंग की बहारें हैं ये तेरे शोहर की सांसों की वजह से है। तेरे हाथों में सोने के कंगन जो खनकते हैं ये तेरे शोहर की जिंदगी की वजह से है। अगर इसके सीने में दिल धड़कना हो गया तो तेरे सर से रंग बिरंगी दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, तेरी जिंदगी से हंसने का हक छीन लिया जाएगा। तेरे हाथ तो होंगे लेकिन उनमें सोने के कंगन नहीं होंगे। आज जो हुकूमत तेरे पास है तेरे शोहर के दम कदम से है, इसके लिए भीख जिंदगी की मांगा कर, इसको बद्दुआ न दे। इसलिए कि जिनके शोहर चले जाते हैं जाओ जाके उन बेवाओं से पूछो कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी गुजारना, कितना मुश्किल हो जाता है। खुदा की कसम मेरी कौम बेवाओं को उस वक्त तक कपड़ा नहीं देती है जब तक उनका कपड़ा नहीं उतार लेती है, उस वक्त तक लुकमे नहीं देती जब तक इज्जत नहीं खरीद लेती है। अपने शोहर की जिंदगी मांगना, तुझे नहीं पता है कि तेरा शोहर अगर पागल भी है तेरे लिए पहाड़ की हैसियत रखता है, एक दरख्त की हैसियत रखता है। जब शोहर परदेश जाया करे इसको बद्दुआ न दे बल्कि दुपट्टा फैला अल्लाह से के मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना और उससे के या अल्लाह मेरा शोहर गया है, ये अकेला नहीं तेरी रहमतों के हवाले है। खुदा की कसम तू रब के हवाले कर दे, मौत भी तुझसे तेरे शोहर को जुदा नहीं कर सकती। हाँ ये तेरी जिम्मेदारी है अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना। बड़ी बात है जिनके घर में शोहर है, तजर्बा ना किया हो तो कर ले जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, अल्लाह ने 8 बेटे दिए ना और माँ फिर बेटों की तरफ हो जाती है, भाव बढ़ जाते हैं अम्मा के, शोहर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सोचती बेटे हैं ना, मेरी बहन मेरी माँ मेरी बेटी, खुदा की कसम 8 नहीं अगर 80 बेटे भी हो ना
तो जो तेरा ख्याल तेरा शोहर कर सकता है ना, तेरे 80 बेटे भी मिलकर नहीं कर सकते। बात सच्ची है जी। किसी बेटे को बुरा लगे तो लग जाए, जो ख्याल तेरी मां कर तेरा शोहर कर सकता है, वो तेरे 18 बेटे नहीं कर सकते। हमने देखा जिन बेटों की आड़ में आकर के शोहरों के खिलाफ बच्चों को भड़काती है माएं और शोहर के खिलाफ हो जाती है, कल जब वही शोहर जोड़े में लिपट के सफेद कब्रिस्तान चला जाता है, तो यही 18 बेटे उस बाप की 18 दुकान बांटने दौड़ते। कहता फ्रंट की दुकान मेरी है, कोई कहता मार्केट वाली मेरी है, कोई कहता बाजार वाली मेरी है, कोई कहता ये खेत मैं लूंगा। लेकिन वो जो 18 बेटों पे घमंड करके अपने शोहर को जलील करती थी ना, आज वो मुंह तक रही है। सब उसी शोहर की जायदाद बांट रहे हैं, कोई उसकी बेवा पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहता मां मेरी है। दुकान मांगी, मकान मांगा, किसी ने मां नहीं मांगी। फिर वो रोती है, काश मेरे सरताज होते तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मेरी बहन शोहर की जिंदगी की भीख मांग, जब ये घर से निकले मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक मुझे बेवा ना बनाना, जिस खुशी से छोड़ के गया उस खुशी से मेरी मुलाकात कराना। मांग अपने रब से, ये तेरा हक है। लेकिन तूने उसके लिए मौत मांगी, तूने उसके लिए तबाही मांगी। देख अब तेरा किया तेरे आगे, तेरा क्या हुआ तेरे आगे। किरदार अपनाओ मेरे नबी, किरदार अपनाओ। मेरी बहन 4 दिन बीवी शौहर को दवा खिला के कहती है, देखा तुमसे उठा नहीं जा रहा था तो मैंने तुम्हें दवा खिलाई थी। 4 साल में एहसान जताती है तारीख पर नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा की। 25 साल खिदमत की है मेरे नबी की, और बेलौस खिदमत की है। ऐसी खिदमत कायनात में कोई औरत अपने शोहर की नहीं कर सकती जैसी खिदमत खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की। पढ़ो ना इसे, इसे क्यों नहीं पढ़ते? हमारे घरों को आग लग गई। सीरियल सीरियल सीरियल, पाकिस्तान का नाटक है, फला मुल्क का नाटक है। आग लगे इन मुल्कों को जिन्होंने नाटक चला के हमारे घरों में आग लगा। सीधी सी बात है, जो अपने घर न बचा सके वो अपने मुल्क के नाटक से हमारा घर बचाएंगे। हम तो खुल के कहते हैं, हमें घर चलाने के लिए किसी एक्टर की कतई जरूरत नहीं है। रब ने हमारी झोली में आमीना के लाल का किरदार डाला है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। है ना हुजूर की जिंदगी, पढ़ उसे। हाँ, 3 घंटे का सीरियल और सोचते हो 60 साल की जिंदगी बना दे, तो हो ही नहीं सकता। 60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए 63 साल किरदार पढ़ना पड़ेगा। 63 साल किरदार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी 60 साल की ढंग से गुजरेगी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आए दिन न्यूज नहीं आती है, फला एक्टर की बीवी ने तलाक ले ली, उसके शोहर ने तलाक दे दी, कहीं इसकी बीवी का छठा निकाह, उसके शोहर की 11वीं बीवी है। जिसके 3 घंटे से तुमने घर में आग लगाया, उनकी जिंदगियों में आग लगी पड़ी है। 70 करोड़ खर्च करके दुल्हन लाते, 3 दिन बाद डिवोर्स। चंद रुपए की खजूरें ले जा, हुजूर की खुतबे की सुन्नत अदा कर, निकाह करके इज्जत से घर ले आ। हुजूर की किरदार अपना, खुदा की कसम दुनिया में भी बीवी साथ रहेगी, जन्नत में भी बीवी साथ रहेगी। समझ में बात नहीं आती हमारी कौम की। हाँ, अम्मा नमाज छोड़ देगी, सीरियल नहीं छोड़ेगी। रोटी एडवांस पका ले असर के टाइम, क्योंकि 7:30 बजे से सीरियल आ रहा, वहां फ्री होके उसे बैठना कतई। बच्चे भी शोर नहीं कर सकते, सुबह सीरियल शुरू हो रहा। रोटी असर में पकाती, चाहे शाम तक ठंडी हो या कड़ जाए, सीरियल देखेगी। आके नहीं पूछती सीरियल देखते हुए, दादी सबसे आगे होती है सदर बन के। अगर कोई बच्चा शोर करे, सब कहते अम्मा ये शोर कर रहा, तो अम्मा का खुतबा सदारत
मुंह बंद करो। ये बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले, कह रही है हाथ नहीं टिकते। ये 3 बजे तक टीवी के आगे टिकी रहती है। हाँ, मुंह में हाथ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बैसाखियों पे झूल रही है, डंडे से चल रही है और सीरियल सबसे आगे देख रही है। सीरियल ना देख, देखना है फातिमा ज़हरा का किरदार देख, फिर तुझे पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजरा करती है। अगर पैसों से जिंदगी खुशहाल होती ना तो किसी एक्टर का बीवी से झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास। अगर दिमाग से बीवी चलती तो किसी साइंटिस्ट की बीवी झगड़ा करके भागती नहीं, जबकि कई साइंटिस्ट तो कुआरे ही चले गए। मेरी गुजारिश है, जिंदगी गुजारने के लिए आर्टिकल नहीं, एक्टिंग नहीं, मुस्तफा का किरदार था। 4 दिन बीवी की खिदमत, शौहर की खिदमत करके कह रही है तुम्हारी इतनी खिदमत करी है मैंने, तुम्हें तो होश भी नहीं था, मैं तुम्हारे मुंह में चम्मच से पानी डाल रही थी, तूने क्या खिदमत की है? पूछ कभी नबी की खदीजतुल कुबरा से। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, आका करीम की आंख में आंसू। खदीजतुल कुबरा कौन? ये मलिका अरब है। जब हुजूर के निकाह में आई, सोने के तारीफ के कपड़ों में थे, लाखों नहीं अरबों खरबों रुपए की मालिक थी। आका की खिदमत में आती सारी दौलत दान कर दी मुस्तफा के कदमों में। हुजूर ने सारी उठा के गरीबों में बांट दी, 1 रुपया मेरे नबी ने अपने पास नहीं रखा। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, सुन शौहर का हक क्या होता है। जब घर तशरीफ लाए, सरकार की आंख में आंसू। खदीजतुल कुबरा तड़प जाती हैं, महबूब पूरी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारी है, आज मेरे महबूब की आंख में आंसू कैसे? कहते हैं आयशा खदीजा बताना, ये दरवाजे पे जो ऊंट बंधे हैं ये किसके हैं? आका ये खदीजा के हैं। आप कहते हैं मेरी खदीजा के दरवाजे पे ऊंटों का क्या काम है? आपने इतना सुना है। कहते हैं आका करना क्या है? कहा अगर तुझे ऊंट चाहिए तो मुझसे प्यार का दावा कैसा? हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंटों को खोल दे, और ये भी उसने कहा बताएं किसे भेजना है? कहा नहीं, उनकी कमर पे रस्सी डाल दे, वो जगह चाहे चले जाएं। खदीजा 5 ऊंट हैं, कीमती ऊंट हैं। कहा था सुनो, मुझे दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है, दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है। जब ऊंट खोल दिए, आपने ना कमीज पहनी थी, कुर्ते का दामन पकड़ के बैठ गई। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है? आंख में आंसू खदीजतुल कुबरा के। कहती या रसूल अल्लाह, मैं इस इंतजार में अगर हुक्म करें तो ये बदन के कपड़े उतार के भी गरीबों में बांट दूं। इतना सुना ना, हुजूर के आंसू खुशी में और मुस्कुराहट में होठ। कहती हुजूर हंस रहे मुझ पे, मजाक कर रहे? फरमाया नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के हंस रहा हूं, जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। जिब्रील रब का सलाम लेके आ गया। खुदा की कसम, ये खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन मेरे नबी फरमाते 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर शौहर 11 बजे आए, बीवी कहती आज मजा चखाने, बच्चों के सामने डंडा लेके बैठ जाती, उठ मत जाइयो कोई, आज इसे 1 घंटा खड़ा रहने दो। शर्म कर, ये तेरा सरताज नहीं है, ये तेरा ना खुदा है, इसकी इज्जत तुझे पता है? नबी फरमाते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती, मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। मेरी बहन कभी शोहर को बद्दुआ ना दे,